आज हम रिल्के का एक और पत्र पढ़ेंगे जो हमने श्रृंखला शुरू की है। रिल्के का ये पत्र उनके शुरुआती जीवन से जुड़ा हुआ है। शुरुआती जीवन में रिल्के का जो पालन पोषण हुआ, उनकी जो पढ़ाई लिखाई हुई, वो माता पिता के साथ नहीं हुई। वो अपने एक रिश्तेदार के यहाँ रहते थे और रिश्तेदार के यहाँ रहते हुए उनका कविता में बहुत मन लगता था, बहुत रमता था मन कविता में। काव्य बोध उनका बहुत अच्छा था और बहुत ही गहन था। लेकिन उनको साथ साथ एक चीज महसूस होती थी कि शायद जिस परिवार के साथ वो रह रहे हैं, वो उस परिवार के ऊपर एक बोझ की तरह है। उसका दबाव उनको महसूस होता था। शायद उनकी बातों से उन्हें लगता हो, या फिर कोई वजह रही हो। कवि तो थे ही वो, तो एक संवेदनशीलता तो होगी ही। और दूसरे के मन को, अंतरात्मा को पढ़ने की एक सहज चेष्टा और एक समझ तो होती है कवि के अंदर। तो फिर वो कविता लिखना चाहते थे, लेकिन पिता की तरफ से और जिनके घर पे रह रहे थे उनकी तरफ से भी उसके वजह से कहा जाता था कि नौकरी करना जीवन में बहुत ज़रूरी है। व्यक्ति को पैसा ज़रूर कमाना चाहिए, क्योंकि उसके बिना जीवन नहीं चल सकता। और रही बात कविता लिखने की, तो आप ऑफिस से लौट कर जो समय बचता है उसमें आसानी से कविता लिख सकते हो। कितने बड़े बड़े लोग, महान लोग हुए हैं जिन्होंने कविताएं लिखी हैं, उपन्यास लिखे हैं। रिल्के को ये बात एकदम चुभ जाती थी। न सिर्फ चुभती थी उन्हें, वो कहते थे कि ये एक त्रासद बात थी मेरे लिए। और उसी संदर्भ में ये पत्र उन्होंने लिखा है। और ये पत्र उन्होंने लिखा है जो एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हुए हैं, लुडविग गंगहोफर, उनको लिखा था। और इसी पत्र में वो इस बात की चर्चा करते हैं। इस पत्र तो बहुत थोड़ा बड़ा है, लेकिन इसमें जो उससे जुड़ी बात है, जहाँ कविता के लिए बात होती है कि वो कविता को किस रूप में देखते थे, एक कवि होने को क्या समझते थे, कवि होना क्या होता है, एक साहित्यकार, सृजनकार होना क्या है, इसके क्या मायने हैं, वो आपको इस पत्र में समझ में आएगा। पत्र को सुनिए। हर आने वाले दिन हर आने वाले दिन से यह स्पष्ट होता है कि शुरू से ही मैं अपने संबंधियों की धारणा के विपरीत अपने आप को साध सकने के मामले में एकदम से सही था। उनका ये कहना कि सृजन कला को अपने काम से लौटकर दफ्तर के बाद के खाली घंटों में विकसित किया जा सकता है, मेरे लिए ये एक त्रासद बात थी। मेरा मानना है कि अपनी सारी इच्छाएं और मूल्य कला को स्वतः समर्पित किए बिना कोई भी व्यक्ति किसी ऊंचे उद्देश्य तक नहीं पहुंच सकता। अन्यथा वो व्यक्ति कलाकार हो ही नहीं सकता। यह कोई गर्वोक्ति नहीं अगर मैं ये कहूं कि मैं अपने आप को कलाकार मानता हूं। यह कोई गर्वोक्ति नहीं है अगर मैं ये कहूं कि मैं अपने आप को कलाकार मानता हूं। कभी शक्ति और साहस में पगा हुआ और कभी क्षीण और कांपता हुआ ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने उज्जवल उद्देश्य तक पहुंच नहीं सकता। उद्देश्यों के प्रति सजग हर सृजनात्मक क्रिया गंभीर, भव्य और सच्ची है। मैं कला को एक शहादत की तरह नहीं, एक युद्ध की तरह मानता हूं, जहां कुछ चुनिंदा लोगों को अपने और अपने परिवेश के विरुद्ध लड़ना है, ताकि वे शुद्ध मन से उच्चतम उद्देश्य तक पहुंच सकें और अपने उत्तराधिकारियों को खुले हाथों से अपनी यह संपत्ति सौंप सकें। ऐसा कुछ करने के लिए एक इंसान के समूचे जीवन की जरूरत होती है, न कि थकान से भरे हुए कुछ फुर्सती घंटों की।